चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित ये दो एग्जाम वाले क्वेश्चन करेंगे। तो भाई इससे पहले मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूं। लगभग 6 से 7 क्लास के अंदर ये दोनों टॉपिक मैंने आपको अलग अलग कंप्लीट कराए हैं। तो अगर अभी तक आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो क्लास को आप अच्छे से जरूर देख लें, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको इन टॉपिक के अंदर बताकर आया हूं उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आगे आने वाली क्लासेस में भी क्वेश्चन को करेंगे। तो भाई जैसा कि आपसे बताया गया था कि अगली क्लास से यानी आज की क्लास से मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर कभी हमको एलसीएम के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है और कभी हमें एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल भी मोस्टली पूछे जाते हैं जहां पर हमें एक ही सवाल के अंदर दोनों टाइप के कॉन्सेप्ट को लगाना होता है। तो चलिए आज की क्लास में ये दो सवाल हम करने वाले हैं। और फिलहाल आज की क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड होगा एचसीएफ से। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 528 और उनका एचसीएफ 33 यानी 33 है। तो आपसे पूछा गया है इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। तो भाई हमें जोड़े यानी पेयर बताने हैं। तो भाई सवाल को करने से पहले मैं एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि आप इस सवाल को किस तरह से करेंगे। भाई मान के चलिए मेरे पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या 10 है और एक संख्या मेरे पास 15 है। मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे इसका एचसीएफ कैलकुलेट करके बताइए कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो भाई मैंने आपको डिफरेंस का मेथड बताया हुआ है, आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना आया, 5 आया। अब आप 5 से डिवाइड करके देखेंगे क्या 5 से ये दोनों संख्या डिवाइड है। तो भैया आप चेक करेंगे 5 से 10 भी डिवाइड है, कितनी बार, 2 बार। 5 से 15 भी डिवाइड है, कितनी बार, 3 बार। यानी दोनों संख्या 5 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 5 ही क्या बन जाएगा, यही आपका एचसीएफ बन जाएगा। अब कॉन्सेप्ट को यहां से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। भाई एक आपके पास पहली संख्या 10 है और दूसरी संख्या आपके पास 15 है। तो पहली संख्या का आपने एचसीएफ लिया, तो भाई आप जो ये एचसीएफ ले रहे हैं आप ये चेक करिए कि एचसीएफ से संख्या को काटने के बाद बाकी आपके पास कितना बचा। तो भाई आपका एचसीएफ 5 था, 5 से आपने 10 को काटा तो आगे कितना बचा, 2 बचा। यानी मैं एचसीएफ के साथ गुना में 2 को लिख सकता हूं। भाई 5 गुना 2 कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो ये तो आपका एचसीएफ है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए मान लेता हूं कि ये संख्या ए है। इसी तरह से अगर दूसरी संख्या की बात करेंगे तो भाई इसका भी एचसीएफ 5 आया है। 5 से आपने 15 को डिवाइड किया तो वो कितना आया, 3 आया। तो भाई मैं इसे अगर एचसीएफ के साथ रखूंगा तो ये आपको वही संख्या लौटाएगा। यानी एचसीएफ की गुना अगर 3 में करूंगा यानी 5 की गुना अगर 3 में करूंगा तो 15 आएगा। तो भाई यहाँ पर भी ये एचसीएफ हो गया और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए कि जब आपने दोनों संख्याओं के एचसीएफ को साथ में रखा तो जो ये बाकी संख्या बची है, भाई यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पर 3 बचा है। ये जो दोनों संख्या बची है आप चेक कीजिए क्या ये को प्राइम नंबर है। तो भैया आप याद कीजिए जब मैंने आपको एलसीएम की पहली क्लास दी थी तब मैंने आपको को प्राइम नंबर के बारे में बताया था। भाई को प्राइम नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। याद रखिए आप इसको क्या कहते हैं हिंदी में, तो भाई हिंदी में आप इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। तो भाई मैंने आपको बताया था कि आगे आने वाले क्लासेस में भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो वापस मैं एक बार आपको समझा देता हूं। को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके बीच में केवल और केवल 1 कॉमन होता है। 1 के अलावा को प्राइम नंबर के बीच में और कोई वैल्यू, कोई संख्या कॉमन नहीं होती। तो अगर आप यहाँ पर 2 और 3 को चेक करेंगे तो भाई बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 1 कॉमन है। तो 1 कॉमन होने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों संख्या आपस में कैसी हैं, ये आपस में को प्राइम नंबर है। तो भाई यही हमारा कॉन्सेप्ट है। जब हम संख्याओं के अंदर एचसीएफ ले लेते हैं तो एचसीएफ लेने के बाद जो बाकी संख्या बचती है वो हमेशा ही आपकी क्या होती है, वो हमेशा ही आपकी एक को प्राइम संख्या होती है। अब ये मैं आपको बता क्यों रहा हूं, क्योंकि भाई जो आपको सवाल दिया गया उसके अंदर आपसे कहा गया दो संख्याओं का जोड़। तो कभी तो आपसे जोड़ यानी योग कहा जाएगा, कभी आपसे अंतर कहा जाएगा और कभी आपसे गुणनफल कहा जाएगा। तो आपको भी क्या कर देना है, भाई फिलहाल मैंने दो संख्या यहाँ पर ये मान रखी हैं, तो जोड़ने के लिए कहा जाए तो आप इनको जोड़ दीजिए, घटाने के लिए कहा जाए घटा दीजिए, गुना करने के लिए कहा जाए गुना कर दीजिए। तो भाई ये दो संख्या बन गई।
आपको भी सवाल के अंदर HCF दिया गया है, यहाँ पर भी मैंने HCF को रखा है। तो उसके बाद जो कंडीशन सवाल में दी जाएगी, आपको जोड़ दिया गया तो आप इसके सामने जोड़ को रख देंगे, गुणनफल दिया जाएगा तो आप इसके सामने गुणनफल को रख देंगे। चलिए अब समझते हैं कि सवाल को करना कैसे है। तो आपको ये याद रखना है कि जब आपने HCF निकाला तो आपके पास कोई पहली संख्या आएगी तो उसको मैं A मान लूंगा, उसके बाद आप दूसरी संख्या लेंगे तो उसका भी आप HCF निकालेंगे और उसको आप क्या मान लेंगे संख्या को, तो उसको B मान लेंगे। और यहाँ से हमने ये सीखा कि ये जो A और B हैं ये आपस में कैसी संख्या हैं, ये आपस में कोप्राइम संख्याएं हैं। तो भाई अगर ये संख्या कोप्राइम है तो आपको ये भी याद रखना है कि जो इनके जोड़े बनेंगे, भाई हमें क्या निकालने हैं, हमें इनके जोड़े निकालने हैं। तो जो इनके जोड़े बनेंगे वो भी कैसी संख्याएं होंगी, भाई वो भी आपकी कोप्राइम यानी सह अभाज्य संख्या होंगी। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। तो भाई HCF हमें सवाल के अंदर दिया गया है 33, हमें संख्या नहीं दी गई, पहली संख्या को A मान लिया, तो इन संख्याओं को जोड़ा गया है। तो भाई वापस HCF को लिख देते हैं और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो आपसे सवाल के अंदर कहा गया है कि जोड़ने के बाद आ रहा है 528। तो भाई यहाँ से अगर आप HCF को कॉमन लेंगे तो 33 बाहर आ जाएगा, ये क्या बच जाएगा A प्लस B, वैल्यू कितनी हो जाएगी 528। 33 से आप 528 को काटेंगे तो भाई ये 16 बार कटेगा, यानी आप कह सकते हैं कि आपके पास A प्लस B यानी दो संख्याओं का जो नया जोड़ निकल के आया है वो 16 निकल के आया है। तो अब हमें ऐसे जोड़े निकालने हैं कि अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़े तो जोड़ने पे क्या आए, 16 आए। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो आप जोड़े निकाल के लाएंगे वो कैसे होने चाहिए, वो कोप्राइम नंबर होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, भाई 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 15, और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 प्लस 14, उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 13, फिर आप इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 12, फिर आप इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 11, उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 10, उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 7 प्लस 9, और फाइनली आप इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 8। तो ये कुल जोड़े बन के आए, लेकिन ये हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। फिर मैं आपको समझा रहा हूं कि इन जोड़ों के अंदर से हमें ऐसे जोड़े निकालने हैं जो आपस में कोप्राइम नंबर हैं। जैसे अगर 1 प्लस 15 की बात करता हूं तो ये कोप्राइम नंबर होगा, क्योंकि इनके बीच में केवल क्या कॉमन है, केवल एक कॉमन है। तो ये आपको पहला जोड़ा मिल गया। अगर 2 और 14 की बात करेंगे तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 2 सत्ते 14, जबकि कॉमन क्या होना चाहिए, तो कॉमन केवल 1 होना चाहिए। तो ये आपका जोड़ा नहीं बनेगा। 3 और 13 आपका जोड़ा बनेगा, तो इसके बीच में भी केवल 1 कॉमन है। 4 और 12 नहीं बनेगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद 5 और 11 का भी जोड़ा बनेगा, 6 और 10 का नहीं बनेगा। उसके बाद 7 और 9 का भी जोड़ा बनेगा, लेकिन 8 प्लस 8 का जोड़ा नहीं बनेगा। तो ये 4 ऐसे जोड़े निकल के आए जिसके अंदर जो संख्या आपको दी गई है वो कैसी है, वो कोप्राइम नंबर है। तो भैया आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो भाई करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 2160 और HCF 12 है, इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। तो भाई आपको बिल्कुल पहले की तरह कैलकुलेट करना है। HCF आपको 12 दिया गया तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई में पहली संख्या को लिखेंगे। तो इस बार आपको गुणनफल दिया गया है तो आप बीच में गुना का साइन लगाएं, उसके बाद आप वापस HCF को लिखें और उसके बाद दूसरी संख्या को B मान लेंगे। तो ये आपको कितना दिया गया है, 2160 दिया गया है। तो पहले आप इसको कैलकुलेट करिए। तो भाई ध्यान रखें यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप 12 को कॉमन नहीं लेंगे। कॉमन कब लिया जाता, अगर बीच में प्लस होता। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 12 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 144 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग गलती करते हैं, 12 को कॉमन ले लेंगे और A और B लिख लेंगे, फिर आप 12 से डिवाइड करते हैं, जबकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो आपको 12 और 12 की गुना करनी पड़ेगी और साथ में आपके पास क्या बच जाएगा, A और B बच जाएगा। तो भाई इधर कितना है, इधर ये 2160 है। अब आप अगर 144 से 2160 को काटेंगे तो भाई ये 15 बार कटेगा। आप कैलकुलेट करेंगे 144 से 2160 को अगर काटेंगे तो ये 15 बार कटेगा। यानी आपको अब क्या करना है, भाई आपके पास A और B का जो गुणनफल निकल के आया वो 15 निकल के आया। तो अब पहले 15 के आप जितने भी पॉसिबल जोड़े हो सकते हैं पहले आप वो बनाइए। और इस बार हमें जोड़े किसमें बनाने हैं,
तो भाई जोड़े हमें इस बार मल्टीप्लाई में बनाने हैं, जोड़कर नहीं बनाने, इस बार गुना करके बनाने हैं। तो अगर मैं 1 और 15 की गुना करूंगा तो भाई आपके पास 15 आ जाएगा। आप 3 और 5 की गुना करेंगे तब भी आपके पास कितना आएगा, तब भी आपके पास 15 आएगा। तो यही दो जोड़े पॉसिबल हैं। आपको ये नहीं करना कि एक जोड़ा मैं 5 और 3 का बना लूं, ऐसा नहीं करना। 3 और 5 पहले से आ चुका तो 5 और 3 का भी वही मतलब होगा। तो आप देखेंगे 15 की मल्टीप्लाई में केवल यही दो जोड़े संभव है। पहला जोड़ा 1 और 15 का बनेगा और दूसरा जोड़ा 3 और 5 का बनेगा। अब आप ये चेक कीजिए कि जो जोड़े आप ये बना के लाए हैं क्या ये कोप्राइम नंबर है। तो भैया आप चेक करेंगे पहला जोड़ा भी कोप्राइम नंबर है और दूसरा जोड़ा भी कोप्राइम नंबर है। तो इसका मतलब कितने पॉसिबल जोड़े संभव हैं, तो भाई आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दो जोड़े यहाँ पर बन सकते हैं। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। चलिए एक बात मैं आपको और बता देता हूं, अगर आपको सवाल के अंदर योग की बजाय अंतर यानी डिफरेंस दिया जाए तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, आपको सवाल को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जो आपके जोड़े बनेंगे उनकी संख्या होगी अनंत। अनंत को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो भाई इंग्लिश में आप इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। ऐसे अनंत जोड़े बनेंगे। क्यों बनेंगे भाई, मान के चलिए आपकी संख्याओं का अंतर 5 आ गया, ऐसा मैंने मान लिया। जैसे भी हम कैलकुलेट करके लाए, गुणनफल में 5 आया, जोड़ में 16 आया, तो अगर मैं माइनस करूंगा तो मान के चलिए कि अंतर 5 आया। तो भाई मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे जोड़े बना के दीजिए कि ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिनको घटाने पर 5 आए। तो भाई ऐसे अनंत जोड़े बनेंगे। भाई आप 20 में से 15 को घटा रहे हैं तो भी 5 आ रहा है, आप 15 में से 10 को घटा रहे हैं तो भी 5 आ रहा है, आप 8 में से 3 को घटाएंगे तो भी 5 आएगा, आप 7 में से 2 को घटाएंगे तो भी 5 आएगा, आप 105 में से 100 को घटाएंगे तब भी 5 आएगा। तो ऐसे बहुत सारे जोड़े बनेंगे। इसका मतलब अगर आपसे सवाल के अंदर डिफरेंस यानी अंतर पूछा जाए और आपको अंतर आपको दिया जाए और जोड़े आपसे पूछे जाएं तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, तो भाई डायरेक्ट आंसर होगा अनंत यानी इनफाइनाइट। आई होप कि दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया इसी कॉन्सेप्ट के पर आधारित काफी सवाल आपकी बुक में होंगे, उन क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कहीं पर कोई डाउट अगर आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसी टॉपिक के कुछ आगे के सवाल मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, जहां पर कभी आपको एलसीएम दिया जाता है, कभी आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों साथ में दिए जाते हैं। तो ये सभी सवाल भी मैं आपको आगे आने वाली क्लास में कराऊंगा। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते या जिन लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है। तो अगली क्लास में वापस कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।